जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा थंबनेल पे। 1000 रुपये में ग्रेजुएशन का कोर्स और उसके बाद जो आपने दूसरा उसमें पढ़ा है वो है 10 से 12 लाख का पैकेज। तो बिल्कुल आपने सही पढ़ा है। आज का जो वीडियो है उस पे हम यही डिस्कस करने वाले हैं, ऐसा कौन सा कोर्स है और कहाँ से है, कि कहाँ से किस यूनिवर्सिटी से करेंगे जो 1000 रुपये में हमारा ग्रेजुएशन का पूरा कोर्स हो जाएगा और उस कोर्स को करने के बाद हम 10 से 12 लाख का पैकेज, कैसे हम इतने पैकेज का जॉब पाएंगे। तो वेलकम, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेन लैंग्वेज के बारे में। जो हमारा सोसाइटी है वहाँ पे एक प्रचलन चला हुआ है कि हमारे पास पड़ोस वाले या हमारे रिलेटिव्स हमेशा बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कि आपका बच्चा इंजीनियरिंग कराओ या उसको मेडिकल कराओ। तो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग, ये दोनों एक ऐसा सेक्टर है कि आज से 10 साल 15 साल पहले से इस सेक्टर में लोगों ने एकदम से भीड़ बना करके रखा हुआ है और हर घर में आपको इंजीनियर, आज का मीम भी आजकल का ये आ रहा है कि हर घर में आपको एक इंजीनियर मिल जाएगा। 10 लाख 15 लाख का कोर्स करते हैं और नौकरी कितने की करते हैं? 10 से 15 हज़ार की करते हैं। ये बिल्कुल कड़वा सच है कि जो इंजीनियर्स हैं उनको 10 से 15 हज़ार की भी नौकरी नहीं मिल पाती है और कोर्स में खर्च जो आता है वो 10 से 15 लाख का आता है। ऐसे ही दूसरा एक पैटर्न है मेडिकल का, जिसके लिए कि स्टूडेंट साल 2 साल 3 साल नीट की तैयारी करते हैं कोटा जैसे संस्थान में जा करके, जो बड़े बड़े संस्थान है कोटा में, वहाँ जाके करते हैं और बहुत स्टूडेंट का ऐसा होता है कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो क्या ये दो ही ऑप्शन है हमारे सोसाइटी में कि हम बस इंजीनियरिंग या मेडिकल, यही दो ही कोर्स करके हम अपने आप को एक रिस्पेक्टेड पर्सन अपनी सोसाइटी में अपने आप को साबित कर सकते हैं? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉरेन लैंग्वेज इन मल्टीपल्स है। जैसे कि हम कोई यूनिवर्सिटी से बात करें तो सारी यूनिवर्सिटी जो है वो अपने अलग अलग कोर्स को ऑफर करती है। तो सबसे पहला पॉइंट से हम अपने टॉपिक्स पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट से कि 1000 में कहाँ से कोर्स हो रहा है और क्या कोर्स हो रहा है। तो हमारे जो टॉप यूनिवर्सिटी, इंडिया के टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उसमें सबसे टॉप पे अगर आता है, चाहे वो एजुकेशन के मामले में हो या फिर फी के मामले में हो, वो है JNU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और इसके नीचे भी मैं पूरी लिस्ट बता दूंगा कि और कौन कौन यूनिवर्सिटी आता है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक सेमेस्टर का फीस लगभग 270 रुपये से लेकर के 300 रुपये के बीच में सालाना आता है। आप थोड़ा सा इसको मार्क कर लें कि जो 270 से लेकर के 300 रुपये तक का कैटेगरी वाइज जो आता है, ये सालाना ईयरली आता है। 3 साल का आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ऑलमोस्ट 900 से 1000 रुपये के बीच में कैटेगरी वाइज वेरी करता है। तो जो आपने थंबनेल पे पढ़ा था बिल्कुल सही पढ़ा था कि 1000 रुपये में आपको ग्रेजुएशन करा रही है। अभी 1000 रुपये में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन कैसे होगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें जो सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन हमारे गवर्नमेंट में किया है वो ये किया है कि आज से पहले, मतलब 2022 से पहले जो भी एडमिशन लेता था उनको हर यूनिवर्सिटी के लिए एक अपना इंडिविजुअल एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसको देना पड़ता था और उसके स्कोर के बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता था। अब वो समझ लो कि अगर आप वो 5 कॉलेज में आपने अप्लाई करना चाहा तो आपको 5 कॉलेज में देना पड़ेगा आपको एंट्रेंस। लेकिन जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसके अकॉर्डिंग आप एक कॉमन फॉर्म भरोगे जिसको कि CUET बोला जाता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। इसके थ्रू आप कितने भी लैंग्वेज, कितने भी कोर्स और कितने भी यूनिवर्सिटी के लिए एक सिंगल फॉर्म में आप सब कुछ कर सकते हो। इससे आपका टाइम बच रहा है, पैसा बच रहा है और नंबर ऑफ चांसेस कि आपका जो सिलेक्शन होने का चांसेस है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें सेंट्रलाइज हो चुकी है ऑनलाइन होकर के। तो CUET के थ्रू जो है आपको एक ऐसा कोर्स है जिसको बोला जाता है BA इन फॉरेन लैंग्वेज। अब फॉरेन लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो फॉरेन लैंग्वेज की बात अगर हम करते हैं तो JNU के में जो है वो बेसिकली जो कोर्सेस हैं वो आपका आता है जर्मन, मतलब BA इन जर्मन, BA इन फ्रेंच, फिर स्पेनिश है, उसके बाद रशियन है, फिर और इसके अलावा भी कुछ हैं जैसे कि चाइनीज, कोरियन, जापानीज, अरबिक, उसके बाद पर्सियन और पश्तो।
ये इतने कोर्सेज हैं जो मैं आपको जेएनयू के बारे में बता रहा हूँ। मैं आपको जेएनयू के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं पिछले 2-3 साल से मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट के कॉन्टेक्ट्स में हूँ जिसको कि मैंने मोटिवेट किया है कि आप जेएनयू जैसे संस्थान में अपने आप को प्रिपेयर करो, जेएनयू जैसे संस्थान में जाने के लिए, और फॉरेन लैंग्वेज में करो। और कुछ तो ऐसे भी हैं हमारे जानने वाले जो हमारे इंडिया के टॉप, इंडिया नहीं बोला जाए या वर्ल्ड का, जिसको एमएनसीज बोलते हैं, जैसे अलीबाबा हो गया, अमेजोन हो गया, ऐसे कंपनी में 12 से 13 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहे हैं। स्टार्टिंग उन्होंने 8-9 लाख के पैकेज पे शुरू किया था और अभी 3 साल में वो 12-13 लाख के पैकेज पे जॉब कर रहे हैं। तो जो हमारा टॉपिक है आज की, हमें क्या करना चाहिए, तो जो ये वीडियो बनाया हमने CUET के थ्रू, आप टॉप यूनिवर्सिटीज में अपने आप को क्वालिफाई करो, वहां से आप फॉरेन लैंग्वेज सेलेक्ट करो। जैसे मैंने सिर्फ जेएनयू बताया, इसके अलावे BHU है, DU है, IFLU है, उसके बाद विश्व भारती है, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और झारखंड में भी एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये फॉरेन लैंग्वेज का डिप्लोमा भी होता है और डिग्री भी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हमें फॉरेन लैंग्वेज ही क्यों करना चाहिए। तो फॉरेन लैंग्वेज इसलिए करना चाहिए कि आज का समय जो है, आज का जो सोसाइटी है, वो ना आपसे खैरियत बाद में पूछती है, हैसियत पहले पूछती है। तो हैसियत का मतलब है कि आप कितना LPA, मतलब कि आप लाख पर एनम, मतलब आपका पैकेज क्या है। तो आप अगर इंजीनियरिंग से हो तब तो आप चौड़े में बोलोगे कि भाई मेरा 10 लाख का पैकेज है, मेरा 20 लाख का पैकेज है। लेकिन अगर आप कोई नॉर्मल सा कोर्स करके BA इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशल साइंस, ऐसे कोर्स करके आप सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है गवर्नमेंट जॉब का, या कहीं पे आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब करेंगे। बट अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, और आप चाह रहे हैं कि आप एक अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़े, तो आपके लिए ये कोर्स बेस्ट ऑप्शन है कि आप सबसे कम खर्चे में एक ऐसे कोर्स को सेलेक्ट कर रहे हैं जो आपको 1000 रुपए में पूरी डिग्री दे रही है, और डिग्री देने के साथ साथ आपको आपको ऐसे पैकेज के लिए तैयार कर रही है जो एक रिस्पेक्टेड पैकेज होता है। 10 से 12 लाख अभी का पैकेज है मिनिमम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो 3 साल के बाद यही पैकेज का जो स्टार्टिंग होगा वो 12 से 14 लाख का हो जाएगा। तो ये मैंने बता दिया कि आप फॉरेन लैंग्वेज क्यों करेंगे, क्योंकि पहला तो ये है फीस कम है, जॉब ओरिएंटेड है, पैकेज हाई है, और दूसरा है कि अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं तो इसके बाद जॉब तुरंत से मिलेगा या फिर उसके बाद भी कुछ करना पड़ेगा। तो इसके आगे भी है कि आपको ये कोर्स करने के बाद, देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको तुरंत से जॉब लेना है कि आगे की पढ़ाई करना है। तो जेएनयू और BHU जैसे ये सब ऐसा कैंपस है ना जहाँ पे कि आपको इतना नॉलेज और इतना चीजें 3 साल में सीखने को मिलेगा कि आपको खुद आप ये डिसाइड करोगे कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए, और पढ़ना चाहिए तो फिर ऐसे ही मुझे फ्री में कैसे पढ़ने के लिए मिल जाए। ऑलमोस्ट ये 1000 रुपए का फीस जो है फ्री ही बोला जाएगा आज के महंगाई के समय में। तो जेएनयू में जैसे आप रहोगे तो आपको वहाँ पे एक ऐसा सर्कल मिलेगा जो कि आपको देखने को मिलेगा कि वो स्कॉलरशिप के लिए तैयारी कर रहे हैं। चाइनीज है हो गया, या फिर जैसे हम इसकी बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, जो जर्मन है, जर्मन गवर्नमेंट जो है काफ़ी सस्ते, ऑलमोस्ट बोलो तो फ्री में ही आपको, अगर स्कॉलरशिप क्वालिफाई करते हैं तो आपको वो एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। वहाँ एजुकेशन फ्री है, आप सर्च कर सकते हो। तो आप या तो क्या कर सकते हो कि BA कंप्लीट करने के बाद आप इंस्टेंट आप जॉब सर्च करो। जॉब सर्च करो तो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा कि कैसे और कहाँ पे ये आपको अच्छा जॉब दे सकता है। स्कोप क्या है, अगर आप घर में अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो पेरेंट्स पूछेंगे स्कोप क्या है। ग्रेजुएशन के बाद का मैं स्कोप बताता हूँ। ग्रेजुएशन के बाद आप MA कर सकते हो, या तो आप जेएनयू से ही कर लो, या अगर आप पढ़ने में थोड़े अच्छे निकल गए तो आप स्कॉलरशिप फिर भरो, गवर्नमेंट के थ्रू निकलती है, आप उसको क्रैक करो, गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगी। आप फॉरेन जॉब वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो, वहाँ से भी स्कॉलरशिप ले सकते हो, ये ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तुरंत इंस्टेंट से जॉब चाहिए, आपका फाइनेंशियल कंडीशन घर का बहुत खराब है, तो आप MNC में अप्लाई करो। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको एम्बेसी ऑप्शन है, इंटरप्रेटर का ऑप्शन है, और कुछ सेक्टर्स है जिसके जहां आप गवर्नमेंट में जा सकते हो। बट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट सेक्शन में जाना थोड़ा सा हर फील्ड में थोड़ा टफ है। तो इस कोर्स का भी कुछ ऐसा ही है। और प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए अमेजोन हो गई, अलीबाबा हो गया,
IBM हो गया, विप्रो हो गया, ऐसी कंपनी जो है इसमें क्या है कि भीड़ बहुत कम है। आप इजी टू क्रैक इसको बोला जाता है कि इजी टू क्रैक है ये। आप इंटरव्यू के लिए शेड्यूल करो और इजीली आप इंटरव्यू इस बार क्रैक करके अच्छा खासा पैकेज, स्टार्टिंग पैकेज आप देखोगे तो 8 से 10 लाख का पैकेज इसमें आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको जो थंबनेल में बताया वो सारी चीजें हमने बताया। अब लास्ट में आपको सिर्फ इसका स्कोप के बारे में बता देते हैं कि इसका स्कोप अगर गवर्नमेंट सेक्टर में देखा जाए, जो हमारे सोसाइटीज में अगर आप चाह रहे हो कि नहीं यहीं रह करके हम करें, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप इसको BA करो, MA करो और आप नेट क्वालिफाई कर लो, या फिर आप इसी में PhD कर लो और आप एक अच्छा सा कॉलेज में कहीं भी आप जाओगे पढ़ाने के लिए, आपको 12 लाख 14 लाख का पैकेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पे आप पढ़ा सकते हो। तो यही था आज के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।